आज हम जानेंगे कर्ज से मुक्ति पाने के 7 उपाय। तो 7 में सबसे पहला उपाय है कर्ज जिससे लिए हो उसको तो सबसे पहले लौटा दो। कर्ज किसी का रखना नहीं, सबसे पहला ये उपाय है कर्ज जिससे लिए हो उसको लौटा दो। बहुत लोग क्या करते हैं कि कर्ज ले लिए और जब देने का टाइम आता है तो जिनका ले रखे हो उनका कॉल नहीं उठाते हैं, उनसे भागते फिरते हैं। बैंक से कर्ज लिया है, बैंक से लोन लिया है तो लोन एजेंट, रिकवरी एजेंट जो होता है उनका कॉल नहीं रिसीव करते हैं, उनसे भागते फिरते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। लोन से तो सबसे पहले आप मुक्ति पाने का सबसे पहला तरीका यही है कि आप जिसका ले रखे हो उसको पहले चुकाओ। हम आगे ये बताएंगे कि आगे लेना है या नहीं और क्यों लेना है क्यों नहीं लेना है। तो आप सबसे पहले लोन जिसका लिए हो उसको चुका के खत्म करो। सबसे पहला जो लेसन है वो यही है, लोन जिसका लिए हो उसका खत्म करो। चाहे वो जिस तरीके से आप कर सकते हो उस तरीके से करो, लेकिन वो लोन पहले खत्म करो, तभी आप लाइफ में आगे कुछ कर सकते हो। कुछ लोग तो मजबूरी में नहीं चुका पाते हैं, लेकिन कुछ लोग चुकाने के डर से भागते फिरते हैं। अगर किसी का लोन लिया हो तो उनका फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। अगर बैंक से लोन लिया हो तो रिकवरी एजेंट अगर आता है या वो कॉल करते हैं तो उनका नंबर ब्लॉक करके या उनसे भागते फिरते रहते हैं। तो ऐसा मत करो। दूसरा, आप ये समझो कि नीड और डिजायर, इसमें क्या अंतर है। आप लोन लिए हो तो किस लिए लिए हो। बहुत से लोग जो लोन लेते हैं वो सिर्फ घूमने के लिए लोन लेते हैं, अननेसेसरी चीज पे खर्च करने के लिए लोन लेते हैं। तो ऐसा लोन तो लो ही नहीं कभी भी। तो लोन जो आप लेते हो वो आप किस पर्पज से लिए हो वो आपको पता होना चाहिए। आपको नीड क्या है, आपको जो जरूरत है सिर्फ उसी चीज के लिए लोन लो। हालांकि जरूरत में सब कुछ आता है, आपको जो चीज चाहिए वो तो जरूरत ही है, लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर आप लोन लेते हो तो वो जब ज्यादा जरूरत हो, जो बगैर लोन लिए हुए अगर नहीं आप कर पाते हो तो वो लोन लो, वरना वो लोन लो ही नहीं। जो आप नॉर्मली आप संभाल सकते हो, जो अपने पद से कर सकते हो, उसमें लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप तो नीड और डिजायर, इसमें पहले अंतर समझो, आपकी डिजायर क्या है और नीड क्या है। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप लोन लेना और न लेना समझोगे नहीं कि किस में लेना है और किस में नहीं लेना है। तो आपको मैं बताता हूँ, नीड, आपकी जरूरत 10 या 15,000 के फोन की है, लेकिन आप क्या करते हो 1 लाख का आईफोन लेके लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए 1 लाख का आईफोन लेते हो। आपको जरूरत 10-12 लाख की गाड़ियों का है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए यानी वो डिजायर में आ रहा है, वो आपका डिजायर है। तो आप डिजायर के लिए आप 40 लाख का 50 लाख का फॉर्च्यूनर लेते हो, तो ये आपकी डिजायर है। तो लोन और डिजायर में ये समझो अंतर। अगर आपको जरूरत सिर्फ 10 लाख की गाड़ी से काम चल जाएगा, अब 10 लाख की गाड़ी लो ना, आपको 40 लाख की गाड़ी लेने की क्या जरूरत है। नीड आपकी 10 लाख की गाड़ी की है, 40 लाख की फॉर्च्यूनर क्यों लेना, लोगों को दिखाने के लिए क्यों लेना। तो आप नीड और डिजायर आप समझ गए होंगे कि आपकी जरूरत मात्र 10,000 के फोन की है, 15,000 के फोन की है, 20,000 के फोन की है, लेकिन आप जो 1 लाख का फोन ले रहे हो आईफोन, वो आपका डिजायर है। तो आप डिजायर न लेके ना पहले नीड पे चलो। मैं ये नहीं कहता कि डिजायर मत पालो, मैं कहता हूँ डिजायर पालो, लेकिन उसके लिए अपने दम पे पालो। आप डिजायर के लिए जो है EMI ले लो, ये तो सही नहीं है। लोग दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे जो इसको दिखाने से मुझे कुछ मिलना नहीं है, लेकिन उसको दिखाने के लिए महंगी महंगी कार या महंगे महंगे फोन लेते हैं। ये हमारी डिजायर है। तो हमें डिजायर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ नीड की जरूरत है। जो हमारी नीड है सिर्फ हम उसी पे फोकस करेंगे। अगर हमारे पास कुछ अवेलेबल है एक्स्ट्रा तो हम अपने डिजायर पे जा सकते हैं, लेकिन अगर हमको EMI लेना पड़े, EMI पे अगर हम बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, आईफोन हम EMI पे ले रहे हैं, तो ये तो बेवकूफी हुई। हम लोन लेके बाहर घूमने जा रहे हैं, विदेश घूमने जा रहे हैं, तो ये तो बेवकूफी हुई। तो ये अननेसेसरी खर्च है। ये आपका डिजायर है और डिजायर के लिए कभी भी लोन नहीं लो। ये हमेशा याद रखना कि डिजायर के लिए लोन नहीं लिया जाता है, वो लेना सबसे गलत काम है और सबसे बेवकूफ लोगों का काम है। तो आप डिजायर के लिए कभी भी लोन नहीं लो। तीसरा, आज ही बल्कि अभी ही अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो सारे क्रेडिट कार्ड को काट दो, जला दो, खत्म कर डालो। क्रेडिट कार्ड जब तक आपके पास रहेगा तब तक आप लोन के कर्ज में दबे रहोगे। तो क्रेडिट कार्ड आप पहले खत्म करो। हाँ, अगर अभी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो सबसे पहले उसका डेब्ट जो है आप चुका दो, यानी उसका कर्ज जो है, जो क्रेडिट कार्ड का आप ले रखे हो उसको पहले चुका दो, फिर उसके बाद बंद करो क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड को काटो, जलाओ, बंद करवाओ कंपनी से, जैसे भी कर सकते हो वैसे करो। क्रेडिट कार्ड से दूर रहो। क्रेडिट कार्ड जब तक आपके पास रहेगा तब तक आप कर्ज में दबते रहोगे, क्योंकि आप कहीं भी कोई सामान देखते हो और वहां पे आपको, अगर आपके पास अगर पैसा नहीं होता है उस समय आप क्या करते हो, क्रेडिट कार्ड से सामान ले लेते हो, चाहे आपको उसकी जरूरत हो या ना हो। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके आपको लगता है कि पेमेंट तो अब अगले महीने जाएगी, लेकिन वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करता है। अगले महीने अगर समय से हमारे पास पैसा नहीं आता है, जिस बैंक की क्रेडिट कार्ड है वो बैंक हमारे पीछे लग जाती है कि भाई हमारा पैसा तो हमें चाहिए, टाइम से चाहिए। अगर आप टाइम पे नहीं चुका पाते हो तो उसमें अलग से ब्याज 3% प्लस 18% GST, बहुत लंबा ब्याज है और लगभग क्रेडिट कार्ड का ब्याज मल्टीपल होता रहता है, हर रोज के लिए उसका ब्याज बढ़ता है। क्रेडिट कार्ड जितना हो सके आप अवॉइड करो। अगर आपको अननेसेसरी खर्च हो रहा है क्रेडिट कार्ड की वजह से तो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड से दूर रहो। क्रेडिट कार्ड बिल्कुल अपने हाथ में मत लो। क्रेडिट कार्ड काट दो, आज के आज, अभी के अभी काट दो, हटा दो,
सारे काट के हटा दो, क्योंकि जब तक क्रेडिट कार्ड रहेगा तब तक आप लोन से नहीं निकल पाओगे। चौथा, आप ये देखो कि जो आप लोन ले रहे हो कहीं ना कहीं वो आपकी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा तो नहीं खा रहा है। आप यहाँ पे गौर करना कि जो आप लोन ले रहे हो और आपकी सैलरी जितनी आ रही है उसके हिसाब से कहीं ज्यादा हिस्सा तो आप लोन पे नहीं चुका रहे हो, तो ये लोन आपके लिए बेकार होगा। लोन अगर आप लेते हो, अगर आप लोन लेते भी हो तो उसको आप जितना कम लो, जितना सैलरी का हिस्सा जो है आपका कम वो ले सके उतना। आप इस चीज पे गौर करो, नजर रखो कि आपका जो है सैलरी जितना भी आता है उस सैलरी के हिसाब से 10 से 20%, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए लोन में। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है और सबसे पहले ध्यान रखना है कि 30% से ज्यादा हिस्सा आपका जो सैलरी का तो लोन में ना जाए कभी भी, नहीं तो वो कर्जे में आपको दबाता चला जाएगा। क्योंकि आप जितना भी सैलरी लेते हो लगभग 50% तो आपका घर के खर्च में जाना चाहिए, फैमिली मेंबर के बीच में खर्च होता है, लगभग होता ही होता है। 50% अगर वहां चला जाता है तो 30% भी अगर 30% से ऊपर आप लोन को देते हो या 50-60% आप अगर लोन को देते हो तो आप कर्ज में दबोगे। 30% तक लगभग आपका काम चल जाएगा, इसलिए क्योंकि 50% आप घर वालों के लिए, 30% यहाँ, और कुछ आप अपने लोन लेने के साथ साथ अगर आप लोन लेते हो या फिर कोशिश करो नहीं लेने का, लेकिन उस समय सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि घर में जो भी खर्च होता है उसके लिए 50% तो आपको बचा के रखना ही रखना है। और इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी जो आपका सैलरी आ रहा है उसमें इमरजेंसी फंड आप एक तैयार करके रखो। आप लोन लेते हो उसमें उतना ही हिसाब आपके सैलरी का जाना चाहिए जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। लगभग 30%, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके सैलरी का 50% घर में जाना चाहिए। उसके बाद जो है 20% जो बच जाता है उसमें आप हेल्थ इशू अभी भी किसी को बता के नहीं आता है, तो आप हमेशा याद रखना कि हेल्थ के लिए आप पहले से तैयार रहोगे, पहले से प्रिपेयर करके रखोगे अपने आप को। अभी खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है ऐसा अननेसेसरी बीमारियां आती है घर में किसी के साथ, तो वो आपके जो सेविंग का जो पैसा होता है, या बहुत सारे लोग तो सेविंग कर भी नहीं पा रहे, आज के रेट में सेविंग करना भारी पड़ रहा है लोगों को, सेविंग कर नहीं पा रहे हैं तो उनको लोन लेना पड़ रहा है। तो आप कोशिश करो कि सेविंग करना स्टार्ट करो और एक तरफ से लोन को धीरे धीरे खत्म करते चले जाओ, क्योंकि अगर आप सेविंग नहीं करोगे तो लोन खत्म नहीं हो पाएगा। सेविंग करना सबसे पहले जरूरी है, सेविंग करते चले जाओ, लोन आप धीरे धीरे खत्म कर लोगे। अगर आप कुछ लोग, मैं कई लोगों से बात करता भी हूँ, तो वो लोग हमें कहते हैं कि पहले हमें कुछ पैसा तो एक्स्ट्रा मिले, मैं इस चीज से तो निकल पाऊं, अगर निकल जाऊंगा तभी तो मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा, मैं अभी लोन से नहीं निकल पा रहा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा जो इतना पैसा आता है वो इसमें चला जाता है, तो सेविंग नहीं कर पाते, यही कारण है। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ, लोग अभी ये सोच रहे होंगे या जिनके साथ ये चीज होता है उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप सेविंग करने का जुगाड़ बैठाओ। सबसे पहले आप सेविंग करने के लिए जो है एक व्यवस्था निकालो। ये सोचो कि कैसे करना है। जब आप अपने लिए पैसा निकाल लोगे, जब सेविंग कर लोगे, उसके बाद जो बचेगा वो आप लोन वाले को देना स्टार्ट करो। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि लोन वाले तो अपने आपको परेशान करेंगे। आप ये कह सकते हो कि लोन वाले यार परेशान करेंगे, हम अगर उसका पैसा टाइम पे नहीं देते हैं तो हमें तो परेशान कर देंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको परेशान करेंगे तो आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा। आप सोचोगे कि यार कहाँ से पैसा लाएं, लेकिन आप जो सेविंग का पैसा है वो नहीं छुओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उस पैसों को बिल्कुल नहीं छुओगे। उस पैसों को तब तक आप संभाल कर रखोगे जब तक पूरा व्यवस्था न हिल जाए। तो मतलब कहने का मतलब कि ऐसा नौबत ही ना आए। आप अगर ये रास्ता ढूंढना स्टार्ट कर दोगे कि हम कैसे उस लोन वाले को पैसा दे सके अलग से, आप सेविंग के अलावा, तो आप वो कर लोगे। लेकिन आप उसको दे रहे हो, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि यार मेरा तो काम चल रहा है, लगभग चलने दो, कोई बात नहीं, जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं लोन लेना छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं कहता हूँ 90% लोग लोन से नहीं निकल पाते हैं। कारण यही है कि वो एक लोन लिए, लोन सधाते उनको हैबिट बन जाती है कि लोन लेना ही लेना है, दोबारा फिर लोन लेके फिर वो काम चलाना है, तो वो संभाल ही नहीं पाते अपने आप को, दोबारा लोन लेना ही पड़ता है उनको, और लाइफ टाइम वो लोन लेते चले जाते हैं। एक लोन लिया, दूसरा लोन सधाया, दूसरा लोन लेके तीसरा लोन सधाया, ऐसे करके तीसरा लोन सधाया, अगला लोन लेके तीसरा लोन सधाया, तो ऐसा ही उनका जिंदगी कट जाता है और ये बेकार सा जिंदगी हो जाता है उनका, परेशान हो जाते हैं वो, जीवन भर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं कह रहा हूँ आज से पहले आप सेविंग के लिए पैसा निकालो। अगर आप सेविंग के लिए पैसा निकालते हो तो हो सकता है समय आने पे आपको लोन लेना ही नहीं पड़े, हो नहीं सकता है। मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि लोन आपको लेना नहीं पड़ेगा। अगर 2-4 साल आप ऐसा कर लिए तो आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो लोन नहीं चुका पाते हो तो लोन रिकवरी वाले आपको परेशान करेंगे और आप सोचोगे कि मैं कहां से ये पैसा लाऊं, तो उसके लिए आप नया व्यवस्था करोगे और उससे आप वो पैसा जनरेट कर पाओगे, या कहीं से व्यवस्था कर लोगे। आप उस चीज पे लगोगे कि हमको एक्स्ट्रा कमाई करना है, तो आप उस चीज के बारे में सोचोगे और एक्स्ट्रा कमाई करके वो लोन सधा दोगे वहां से। तो आप सबसे पहले अपने लिए सेव करना सीखो, सेव करो, सबसे पहले आप सेव करो। तो चौथा पॉइंट आप ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूँ, लाइफ में सबसे जरूरी चीज है जो कि आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप कर्ज से मुक्ति पाओगे। तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको सेविंग करना सबसे जरूरी है।
सो प्लीज आज से सेविंग करना स्टार्ट कर दो, जितना हो सके जल्दी स्टार्ट करो। लोन बाद में, पहले अपने लिए पैसा इकट्ठा करना जरूरी है, उसके साथ साथ घर वालों का और अपना इंश्योरेंस जरूरी है। बगैर इंश्योरेंस का आप कुछ नहीं कर पाते हो। जब बीमार पड़ोगे तो इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और यही है जो 2-4 लाख 10 लाख की जरूरत आपको एक बार में पूरा कर सकती है। लोन नहीं, लोन अगर कर भी देती है तो आपका जान खा जाएगा। और हाँ, 5वां, जब भी कोई चीज पसंद आ जाए, कोई भी चीज, और वो लेने का मन करे तो आप उसको लेने से टालो, कल परसों पे टालो। कोशिश करो कि आज नहीं ले, अर्जेंट नहीं ले वो सामान, अर्जेंट लेने से बचो। कोई भी सामान अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको अर्जेंट लेने से बचना है। आप उसको कोशिश करो जितना टाल सको उतना टालो। क्या पता 2-4 रोज बाद वो लेने का मन ही न करे या उसकी जरूरत ही न पड़े। तो लोन लेके जो आप लेते हो या एक्स्ट्रा जो खर्च करते हो उस चीज पे जो है आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो आप कोशिश करो, जो आपको एक्स्ट्रा सामान लेने का मन करता है, एक्स्ट्रा चीज कुछ भी पसंद का आता है, आप उसको टालो। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों लेंगे, परसों नहीं तरसों लेंगे, तो वो आपका जो है पैसा बचाएगा। और ये इसका ये मतलब नहीं कि आप कंजूस बन रहे हो। कुछ लोगों के दिमाग में अभी आ रहा होगा कि यार ये तो कंजूस बनने वाली बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कंजूस नहीं बन रहे। अगर आपको भविष्य में कुछ करना है, लोन से बचना है, लोन से निकलना है, तो ये जरूरी है। और आप देखोगे आपके अंदर बदलाव आएगा। आप जब 2-4 रोज उसको टालोगे तो हो सकता है वो चीज की जरूरत न पड़े आपको, हो सकता है वो चीज जो है आपको फिर उस पर से मन हट जाए। पहले टालना सीखो, किसी भी चीज को ना कहना सीखो। ना कहना बहुत जरूरी है। हम लोगों को सबसे बड़ा बीमारी, इसमें बीमारी कह रहा हूं, अगर है तो यही है कि हम हर चीज में हाँ ही कहते हैं। अपने मन को ना कहो, अपने मन को ना कहो, अरे यार आज नहीं लेना ये चीज, जरूरत ही नहीं है, आज मन ही नहीं कर रहा, कल लूंगा, परसों लूंगा। अगर ये आप सीख लिए ना तो आप लोन नहीं लोगे, लोन लेने से बच जाओगे। 6ठा, अगर आपको कभी लोन लेना भी पड़े, हालांकि लोन लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लोन कभी लेना पड़े, जी हाँ, कुछ लोन अच्छे भी होते हैं तो वो लोन आप ले सकते हो। अब जानते हैं अच्छा और खराब होता क्या है। तो जो लोन, सबसे पहले बात, आप लोन लेने से पहले ये आप देख लो कि आप उस लोन को चुका सकते हो सही समय पे। अगर लोन को चुका सकते हो तो वो लोन ले सकते हो। अब लोन चुकाने से पहले आपको ये समझना है कि लोन चुकाना कहाँ से है, अपने सैलरी से या अपने बिजनेस से? नहीं। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई बिजनेस करते हो और उसके लिए लोन ले रहे हो और आपको ये पता है कि इस बिजनेस में ये लोन से ही मैं पैसा चुका सकता हूँ, कि अगर मैं 10 लाख लोन ले सकता हूँ और इस लोन से ही मैं उस पैसे को, इस लोन के कमाई से ही, इस बिजनेस में जो मैं कमाता हूँ उस पैसे से ही इस लोन को चुका लूंगा, तो आप लोन ले सकते हो। हाँ, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हो क्योंकि वो जरूरी है। लेकिन अननेसेसरी, जो मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियो में, कि गाड़ी, मोबाइल, जो जरूरत नहीं है अभी आपको, वो चीज लेने के लिए अगर आप लोन लेते हो तो ये लोन खराब होता है। लोन वो आपको लेना है जिस लोन को, जिस चीज के लिए आप लोन ले रहे हो, उस चीज से आप उस लोन के पैसे को निकाल सकते हो, प्री पे कर सकते हो, तो वो लोन आप लो, वरना मत लो। 7वां, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे तो पूरा फोकस रखना आप अपना, और गौर से सारी बातें सुनना ही नहीं है। मैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ आपको इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है, तभी जाके आप लोन से निकलोगे बाहर। कुछ लोग जो सैलरी पर्सन होते हैं 6 से 7 साल काम करते हैं कहीं कंपनी में, और वो उसके बाद अपने पैशन के लिए उस कंपनी को छोड़ देते हैं। आप लोगों के आसपास में कई लोग ऐसे होंगे जो वो कंपनी को छोड़ के अपना कोई काम कर रहा होता है। उन्हें समझ में आता है कि वहां से हमारी लाइफ नहीं बन सकती है, हम वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो वो अपने पैशन के लिए आप नया काम, बिजनेस कर लेता है, वो लोन लेता है, लेकिन वो निकल जाता है। कुछ लोग जीवन भर काम करते रहते हैं कंपनियों में, उस कंपनी से निकलना ही नहीं है। अगर उस कंपनी से निकला दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में, 10,000 यहाँ का सैलरी बढ़ गई, वहां पे चला गया, 5,000 यहाँ सैलरी बढ़ गई, वहां चला गया। उससे आपका कभी भी जो है सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो है कोशिश करो कि 6-7 साल से ज्यादा जॉब करो ही नहीं। 6-7 साल जॉब काफी हो गया आपके लिए। 6-7 साल जॉब कर लिए, उसके बाद अपना काम करने का सोचो। अगर अपना काम नहीं करते हो तो भी आप लगभग लोन में जिंदा हो या फिर आगे कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो 6-7 साल से ज्यादा कभी भी आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर करो। अगर आप 1 लाख का काम नहीं करते हो, 30,000 के सैलरी पे अगर 50,000, 70,000, 1 लाख का काम उनका नहीं करते हो, तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो आपको जॉब पे नहीं रखेंगे। तो आप अपने लिए 30,000 का काम नहीं कर सकते हो बाहर, आप वो काम करो। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 6-7 साल में आप बाहर नहीं निकलते हो तो आप लाइफ में नहीं कुछ कर पाते हो। आप कभी सोच के देखना कि कभी भी अगर आप लोन में दबे हुए हो, कंपनी को पता है ये लड़का लोन में जी रहा है, ये लोन पे ही सारा काम कर रहा है, हालांकि कंपनी को पता चल जाते हैं। मैं बता दूं आपको, अगर आपकी सैलरी 30,000 है और 30,000 की सैलरी में अगर आप 1 लाख का आईफोन लेके घूमोगे, 15 लाख की गाड़ी लेके घूमोगे, तो कंपनी को क्या लगता है? कंपनी को पता नहीं चलेगा। कंपनी को सब पता चलता है
कि भैया ये आईफोन जो लाया ना लोन पे लाया है, ये जो गाड़ी लाया ना वो लोन पे लिया है, तो ये जाएगा कहीं नहीं, आपसे दबा के काम लेगा कंपनी। 8 घंटे बदले 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा आपसे काम लेगा, नगर की काम लेगा आपसे। तो क्यों ऐसा काम करना, आप अपना काम करो ना फिर। और सबसे ज्यादा तकलीफ पता कब होता है, चलो कंपनी तो पहले आपको नगर के काम लेगी, कंपनी को पता है वो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन अगर कंपनी को आपकी जरूरत नहीं होगी तो वो आपको निकाल देगी। और जब आप लोन पे फोन या गाड़ी या घर कुछ भी आप लेके बैठे हो, तो सोच के देखो उस समय आपकी स्थिति क्या होगी। वो स्थिति सबसे बुरी होती है। तो आप कोशिश करो कि लोन लो ही नहीं। अगर लोन लेते हो तो सबसे पहले उसको चुकाने का व्यवस्था करो, और जो अभी तक ले रखे हो उसको तो बिल्कुल चुका के खत्म करो। अगर नहीं ली हो तो न लेना पड़े ऐसा काम करो। उसके लिए आपको सेविंग करना जरूरी है। अगर आप सेविंग करते हो आज से, तो आने वाले 2 साल बाद आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 साल बाद आप खुद अपने दम पे आईफोन ले सकते हो। अपने कमाई का करो ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डिजायर मत पालो, डिजायर पालो, लेकिन वो अपने दम पे पालो। डिजायर आपका होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ डिजायर होना चाहिए, हर किसी का डिजायर होना चाहिए, लेकिन डिजायर के लिए लोन लेना सही नहीं है। लोन लेके अपना डिजायर पूरा करना सही नहीं है। इससे आप भी परेशान होगे और घर वाले परेशान होंगे। कई लोग तो लोन लेके सुसाइड तक कर लेते हैं। जब कंपनियां परेशान करती है, जब बैंक एजेंट परेशान करते हैं, तो सुसाइड तक कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है। आप ऐसा काम मत करो कभी भी। आपको लोन लेना ही ना पड़े वो काम करो। तो लोन न लेने के लिए आपको सबसे पहले क्रेडिट कार्ड काट के आज का आज हटा दो, जला दो क्रेडिट कार्ड को। दूसरा कि आपको सेविंग करना ही करना है, और हो सके तो सेविंग के साथ साथ आप जो है इन्वेस्टिंग भी करना स्टार्ट करो। आप कहोगे इन्वेस्टिंग कहाँ करना है, तो मेरा वीडियो भी कई है, आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, कई वीडियो भी है। और आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आगे आपको कई वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से आपको सक्सेस होना है, और कैसे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो आप इतना तो काम कर ही सकते हो। सब्सक्राइब करने में कोई ज्यादा मेहनत तो लगता नहीं है, सिर्फ एक उंगल नहीं लगाना है। तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उस समय फिर मेरा वीडियो देख लोगे। अगले वीडियो में हो सकता है इससे अलग चीज या अच्छा चीज जो आपके लाइफ के लिए ज्यादा जरूरी हो, मैं वो लेके आऊं। आज मैं बताया हूँ 7 टिप्स। ये 7 टिप्स अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को जाके देखो, उसके बाद इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2-3 साल बाद आप अलग मुकाम पे होगे, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं कभी पड़ेगी। अगर आप अभी लोन ले रखो तो उसको सधा दो, क्रेडिट कार्ड का पैसा ले रखे हो तो उसको सधा दो, उसके बाद आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 20% 30% अमाउंट सेविंग करना स्टार्ट करो। लोन के बजाय आप सेविंग करना स्टार्ट करो अपने पैसों का, लोन के पैसों का नहीं। अगर आप आज से सेविंग करोगे 6 महीने बाद, मान लो आपको एक फोन लेना है, 50,000 का फोन लेना है, आपकी सैलरी 30,000 रुपए है। अब 30,000 रुपए में से आपको मात्र 20% हर महीने, आपको मात्र 20% हर महीने सेविंग करना है। 30,000 का अगर सैलरी है तो 20% आपका होगा 6,000 रुपया, ठीक है। तो साल में 48,000 रुपया हो गया। मतलब आप 1 साल के बाद आप अपने दम पे फोन ले लो, क्या दिक्कत है, आप अपने दम पे फोन ले लो, जरूरत ही नहीं है किसी से कर्ज लेने की। तो आप ये चीज अपने माइंड में सेट कर लो। जब तक आप ये माइंड में अपने सेट नहीं करोगे तब तक आप लोन में ही दबे रहोगे। मैं चाहे कितना भी वीडियो बना दूं आप लोगों को लोन से निकलने का, आप लोन से नहीं निकल पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ ये मेरा फर्स्ट वीडियो लोन पे है, और मैं आज ही कह रहा हूँ, अगर आज इंप्लीमेंट कर लिया अपने लाइफ में ना, तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोन से बाहर बहुत जल्दी निकल जाओगे। सो आप इतना काम जरूर कर लो।